सो आई वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली दो तरीके के सोर्स होते हैं और उन सोर्स को आप एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने के लिए। तो जो एक सोर्स है, पहला सोर्स है होता है आपका वोल्टेज सोर्स और दूसरा होता है करंट सोर्स। अगर मैं एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सिंबल बनाना चाहूँ तो एक बैटरी मुझे बनानी पड़ती है और उसके सीरीज में उसका एक वोल्टेज का सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना पड़ता है जिसको मैं कह देता हूँ आर एन वी। और ये प्लस और माइनस टर्मिनल बैटरी के हैं और उसका वोल्टेज है वी और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इन वी और ये दो पॉइंट्स है ए और बी। मीन्स इस ए बी के करस्पॉन्डिंग ये बैटरी कनेक्टेड है और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस तरह से आप वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, ये एक करंट सोर्स का सिंबल बनाते हैं और हम एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स की अगर बात करें तो उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि उसके पैरेलल में कनेक्ट होता है। इसको हमने बोल दिया आर इन आई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स, एंड दिस इज द रेटिंग ऑफ करंट सोर्स एंड दीज आर दी टू पॉइंट्स ए एंड बी। बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम पहली बात करते हैं तो दैट इज दी वोल्टेज 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 सोर्स टू करंट सोर्स। पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा हमारा वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, इसमें क्या करना है, आपको जो गिवन है वो है वोल्टेज सोर्स की वैल्यू। अगर मैं वोल्टेज सोर्स का एक अगर बात करता हूँ, गिवन गिवन है ये और हमें फाइंड क्या करना है, करंट सोर्स। तो गिवन है हमें वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना है। जब भी ऐसी कंडीशन होगी, एक वोल्टेज होगा और उसके सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और ये दो पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग है, तो इसका आप इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी इक्विवेलेंट करंट सोर्स कैसे बना सकते हैं। तो करंट सोर्स कैसे बनता है, करंट सोर्स का जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो है, एक एरो बनानी है आपको ऐसे, यहाँ लिखना है आई एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बनाना है पैरेलल। दिस इज वी कैन से फाइंड आर। तो यहाँ पे जो V और R इन है ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, नोन है। और यहाँ पे जो I और R है ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, ये आपको फाइंड करनी है। तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन। तो और किसके फॉर्म में, तो सॉरी, I के V और I के R इन के फॉर्म में। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R in and this R is nothing but R in। तो इसमें एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कन्वर्ट दी फॉलोइंग वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। तो मैंने एक रैंडम प्रॉब्लम ले ली कोशिश की कि एक, लेट्स से दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दीज आर दी पॉइंट्स। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है हमें करंट सोर्स में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो करंट सोर्स का एक यूनिवर्सल जो है इस तरीके से बनेगा, एक रेजिस्टेंस और ये करंट का सोर्स पैरेलल में। तो ये आई और आर हो गया और ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ए और बी। अब बात आती है इस आई की वैल्यू कितनी होगी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन आर, दैट इज नथिंग बट 10/4, इट इज 2.5 एम्पियर एंड दिस आर इज इक्वल टू द सेम जो कि ये दिया हुआ था 4 ओम। बस डन, ये हो गया आपका। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, अगर लेट्स से ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे पोलैरिटी थोड़ा सा ऐसी हो जाती है, माइनस और प्लस ऐसा। तो ये भी मान लिया हमने, सेम कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि ये हो गया 10 ओम, दिस इज दी ए, दिस इज बी एंड दिस इज 100 वोल्ट, बट पोलैरिटी ऐसी है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा करना है, देखो ये जो प्लस है ना, जहाँ पे प्लस है एरो भी उसी दिशा में जाएगा, बस इस चीज का याद रखना। तो आई का इस बार ऐसा आपको डाउनवर्ड एरो बनानी है, रेजिस्टेंस पैरेलल में ही होगा और ये जो दो पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं ए और बी। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या लिख देनी है, तो दैट इज 100/10, 100/10 is nothing but 10 एम्पियर एंड दिस आर इज नथिंग बट 10 ओम। तो ये आपका हो गया वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। अब अगर दूसरा देखते हैं तो वो है आपका करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। मतलब यहाँ पे जो आपको गिवन है और जो आपको फाइंड करना है, तो गिवन क्या है, करंट सोर्स गिवन है। तो करंट सोर्स का जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स का कुछ इस तरीके का है। यहाँ आपने लिख दिया आई और यहाँ पे मैंने लिख दिया आर इन ऑफ आई, दिस इज ए, दिस इज बी।
और ये इससे आपको किस पे जाना है, वोल्टेज सोर्स पे। तो वोल्टेज सोर्स का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और पॉइंट यही होंगे ए और बी। ये वैल्यू है आर और ये वैल्यू है वी, ये दोनों निकालनी है। तो इसका क्या फॉर्मूला आपका यहाँ पे सेटअप हो जाएगा, वी इज इक्वल टू, ये गिवन है ना, तो इसके फॉर्म में लिखना है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर इन, ओके, एंड दिस आर इज इक्वल टू आर इन आई, ओके। यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, कि फाइंड द फॉलोइंग करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। तो कुछ इस तरीके का मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पे कर दिया, लेट्स से इसको 5 एम्पियर, दिस इज 2 ओम, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसको कन्वर्ट करना है एक वोल्टेज सोर्स पे। तो वोल्टेज सोर्स में सीरीज में लगाना है, तो ये तो जो आर है दिस इज भी सेम एज दिस आर, और जो ये वी है दिस इज प्लस माइनस, तो दिस वी इज इक्वल टू आई इंटू आर इन, एंड आई इज व्हाट, इट इज 5 इंटू 2 इज नथिंग बट 10 वोल्ट। ठीक है। थोड़ा-सा अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि ये आपकी एरो अगर डाउनवर्ड्स है कुछ इस तरीके से, तो क्या करना है, तो वहीं पे जैसा कि पहले केस में किया था, वोल्टेज सोर्स की जो प्लस है वो फॉलो करेगा इस एरो को। तो लेट्स से दिस इज 10 एम्पियर एंड दिस इज 10 ओम, तो इसका बन जाएगा। तो ये जैसे डाउनवर्ड्स एरो है, तो इसका जो प्लस वाला टर्मिनल है वो भी डाउनवर्ड्स होगा वोल्टेज का, दिस इज वी। और आर इन तो आपका सीरीज में ही होगा, तो सीरीज में आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरीज में है तो। ठीक है। अब इस बात की v कितना हो जाएगा, i इंटू आर, तो दिस इज 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 वोल्ट, एंड दिस r इज नथिंग बट 10 ओम ओनली, ये हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब एक वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स देख लिया, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स देख लिया, ये चीजें ना डिपेंडेंट में भी काम करती हैं। जैसे आपका कोई डिपेंडेंट सोर्स है, वहां पे भी आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो लेट्स से डिपेंडेंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। तो डिपेंडेंट अगर मैं बोल दिया कि केस नंबर 1 है मेरा, कि एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, उसको आपको एक डिपेंडेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स से दिस इज द केस, दिस इज लेट्स से समथिंग 20 समथिंग पी, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, तो पी कोई सर्किट पैरामीटर्स होगा, ये है आर ए, दिस इज ए, दिस इज बी। तो ये कैसा हो जाएगा, सेम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लस है तो एरो आ जाएगा ऊपर, और ये जो ये आर इन है वो आ जाएगा कहाँ पे, पैरेलल में, और ये आपके पॉइंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएंगे, कौन कौन से, ए और बी। अब बात आती है इस आई की वैल्यू कितनी होगी, इस आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आई इज इक्वल टू वॉट, वी अपॉन आर होता है, तो दिस इज दी 20 पी अपॉन आर इन, और ये जो आर है इस वैल्यू की वही वैल्यू होगी जो ये आर है, जैसा कि वोल्टेज सोर्स वाले में किया था, इंडिपेंडेंट वाले में। अब अगर इसी को थोड़ा सा ऐसा भी आ सकता है कि लेट से इसकी पोलैरिटी अगर बदल देते हैं हम, तो ये है आपका प्लस माइनस, और लेट्स से यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये सेम केस है, वोल्टेज सोर्स है, लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी, यहाँ पे मान लिया मैंने 10K मान लिया, इसका 10K वोल्ट है, दिस इज 20 ओम। तो इसका कैसा बनेगा, तो अगेन करंट सोर्स स्टैंडर्ड आपको बनाना है डिपेंडेंट, तो प्लस ये है तो एरो भी कहाँ होगा, नीचे होगा, और इसका रेजिस्टेंस आपको बनाना है पैरेलल में, और यहाँ पे लिख देना है क्या, ए और बी, और ये जो आर है दिस इज सेम एज 20, और ये जो आई है दिस आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो दिस इज 10 अपॉन 20 एम्पियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं किसका, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का डिपेंडेंट करंट सोर्स में। और जो दूसरा केस है वो है कि डिपेंडेंट करंट सोर्स टू डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे इस बार गिवन क्या है, डिपेंडेंट करंट सोर्स, और फाइंड क्या करना है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के पैरामीटर्स। तो अगेन मैंने मान लिया करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन, तो आपको पता है कि एक करंट होगा और उसके पैरेलल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये आपके दो पॉइंट्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग आपको चेंज करना है। तो लेट से ये हो गया 10 ओम, ये हो गया लेट से 20K, ओके। तो इसका हो जाएगा एक वोल्टेज बनेगा, देखना है एरो अप है तो इसका प्लस साइन भी ऊपर आएगा, ये रेजिस्टेंस सीरीज में आएगा। ये आपके ए और बी दो पॉइंट्स हो गए, ये आर हो गया, ये वी हो गया। तो जो वी की वैल्यू है वो हो जाएगी 20K इंटू 10, ओके, वोल्ट। वी इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाना है, और जो आर की वैल्यू है दिस इज सेम एज 10 ओम।
इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है कि इसका अगर एरो का डायरेक्शन नीचे है, तो आपको बैटरी का जो प्लस लेना होगा वो भी डाउनवर्ड्स वाले में प्लस लेना होगा। तो अगर इस तरीके का केस आता है, ये ए है, ये बी है, लेट्स से ये 10 10 पी है समथिंग, पी के इसलिए लिख रहा हूँ डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडिंग ऑन समथिंग, दिस इज लेट्स से 100 ओम है। इसका कैसे बनेगा? तो देखो, ये एरो इस बार डाउनवर्ड्स है, तो जो आपका वोल्टेज सोर्स का प्लस होगा वो भी डाउनवर्ड्स होगा, और ये यहाँ पे आप लगा सकते हो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। लेट्स से दिस इज वी, दिस इज ए, दिस इज बी। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई आर, तो दैट इज द 10 पी टाइम्स ऑफ 100 एंड वोल्ट एंड आर, आर इज इक्वल टू सेम एज 100 वोल्ट, 100 ओम, 100 ओके। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, अल्टीमेटली हमने किया क्यों? एक्चुअली जो भी हम डीसी सर्किट में पढ़ते हैं, नोडल मेश केवीएल केसीएल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ये सब हमारे टूल्स होते हैं। तो लेट्स से मैंने एक क्वेश्चन लिया कि एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द करंट आई एक्स, आपको यहाँ पे आई एक्स करंट निकालना है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब कैसे करें? देखो, आपको क्या दिख रहा है? ये कैसा सोर्स है? वोल्टेज सोर्स है। इसके सीरीज में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये कैसा सोर्स है? करंट सोर्स है। इसके पैरेलल में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दूं, इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूं, तो प्रॉब्लम जस्ट की तस रहेगी। थोड़ा थोड़ा सा वन बाय वन करिए। पहले मैं क्या करता हूँ? इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करता हूँ। कौन से दो पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग होगा? ये है वो वाले दो पॉइंट्स। और आप देख रहे हैं पूरा का पूरा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो बाकी का सर्किट पहले की तरह ड्रॉ करो। तो दिस इज द प्लस माइनस, दिस इज 60 वोल्ट एंड दिस इज 8 ओम। अब ये जो दो पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, ए बी के करस्पॉन्डिंग मेरे को कन्वर्ट करना था। तो क्या होता है, कैसे कन्वर्ट होता है? करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में, तो एक वोल्टेज सोर्स होता है और उसके सीरीज में होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर ये बी से आगे बढ़ गए हम, तो ये हो गया हमारा 40 ओम, और ये ए से नीचे एक निकला हुआ था, ये निकला हुआ था कितना? 50 ओम। तो यहाँ से इसको सर्किट को, ये कुछ इस तरीके का सर्किट आएगा। अब एरो है यहाँ है, तो प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जाएगी 10 ओम। अब ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी v इक्वल टू आई आर। तो आई कितना था? 3 i x, आर कितना था? 10, तो ये हो जाएगा 30 i x। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं हम? ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों मेरे को सीरीज में दिख रहा है, इसको पैरेलल बना देते हैं। तो कैसा हो जाएगा? तो बाकी का सर्किट आप अभी रिपीट करो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 ix, और आई एक्स आपको बनाना है, ये आई एक्स कंटिन्यूअसली यहाँ पे फ्लो हो रहा है। मतलब ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ना, इस ब्रांच का करंट जो 8 ओम पे करंट फ्लो हो रहा है, उसका कितने टाइम्स है? 30 टाइम्स है, ऐसा बता रहा है ये, ठीक है। बाकी सारी की वैल्यूज आप लिखो। यहाँ पे आपका 10 ओम हो जाएगा, ओके। ये 10 ओम और 40 वो मिलके कितना हो गया? 50 ओम। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 50 ओम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज दिस रेजिस्टेंस इज 50 ओम। ये हो गया हमारा एक स्टेप, यहाँ पे कंप्लीट होता जा रहा है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बोला गया है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब तक लगाइए जब तक सर्किट आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा मेरे को अब क्या दिख रहा है? ये वोल्टेज सोर्स हो गया और ये क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस हो गया, दोनों सीरीज में है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें? एक करंट सोर्स में। तो अब अगला टॉपिक, अगला मेरा क्या हो जाएगा? तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज 60 वोल्ट, दिस इज 8 ओम, दिस इज 50 ओम। और ये जो दो पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग करना है, तो कैसे हो जाएगा कि करंट वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कैसा होता है? तो हम एक बनाते हैं करंट सोर्स और उसके पैरेलल में बनाते हैं क्या? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो दो पॉइंट्स है, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग आपको बनाना है। तो मैंने बना दिया यहाँ पे एक करंट सोर्स, ये। नाउ दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। इसके करस्पॉन्डिंग बनाना है आपको, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ये प्लस है, तो इसका जो होगा करंट सोर्स का एरो होगा, वो प्लस किस साइड है? बी के साइड है। देखो, ये बी के साइड जा रहा है, तो आपका जो करंट सोर्स की एरो होगी कहाँ पे होगी? बी, बी को जा रही होगी, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से हमने बना दिया इसको, ए बी पॉइंट्स हो गए, ये बेसिकली बी पॉइंट है। और इसकी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे लगाना है, पैरेलल में लगाना है। कुछ इस तरीके का सर्किट है। इंटरनल रेजिस्टेंस तो 50 ओम आएगा, और यहाँ पे जो करंट आएगा वो होता है कितना, वी वी बाई आर। तो ये हो जाएगा, अगर इसको मैं आई लिखूं और आई की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ तो हो जाएगा 30 IX डिवाइडेड बाई 50। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस आई की वैल्यू 30 IX डिवाइड बाई 50, मतलब 3 IX डिवाइड बाई 5 एम्पियर। ओके, ये अभी अगले स्टेप पे ले लेंगे। इसके बाद अगला स्टेप मुझे दिख रहा है, ये वाला 50 और ये वाला 50 दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 25। तो अगला सबसे पहले तो इसको बना लेते हैं, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज 60 ओम, दिस इज 8 ओम, और 8 ओम से कितना करंट जा रहा है, आई एक्स जा रहा है। ये पॉइंट ए था, और यहाँ पे आपका पॉइंट बी था, और ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है दैट इज नाउ 25 ओम, बिकॉज 50 और 50 का जो पैरेलल होता है वो होता है 25, हाफ हो जाता है। ठीक है, ये आपका करंट सोर्स लगा हुआ था। अब इस करंट सोर्स की जो वैल्यू आई थी, आई कितनी लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3 IX डिवाइड बाई 5 एम्पियर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब ऐसा कर सकते हैं कि आप ये जो करंट सोर्स दिख रहा है इसको कन्वर्ट कर दो किस पे, वोल्टेज सोर्स पे कन्वर्ट कर दो। कौन कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, इसकी और इसकी, क्योंकि देखो करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो सर्किट कैसा बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा प्लस माइनस 60 वोल्ट, दिस इज 8 ओम, दिस इज IX। और कैसे बन जाएगा वोल्टेज सोर्स ए बी के करस्पॉन्डिंग, तो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। मैंने क्या बोला था, एक बनता है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक बनता है वोल्टेज सोर्स। तो एरो के हिसाब से प्लस बनाना है आपको। तो ये एरो है आपकी कैसी, डाउनवर्ड्स, तो प्लस आ जाएगा इधर, माइनस आ जाएगा इधर, और रेजिस्टेंस आपका सेम टू सेम यही होगा। कितना रेजिस्टेंस है, 25 ओम। तो यहाँ पे लिख देना है 25 ओम, और ये जो वोल्टेज की वैल्यू है हो जाएगी आई इंटू आर। तो ये वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 3 IX डिवाइड बाई 5, 3 इंटू आई एक्स डिवाइड बाई 5 इंटू 25। तो ये हो जाएगा, इट इज 15 टाइम्स ऑफ IX। अब अगर आप इस सर्किट को देखें तो एक सिंग देखो, आप यहाँ से आपने शुरुआत की थी, यहाँ से, और इस सर्किट में अभी ना नोडल लगाया ना मेश लगाया, केवल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, और सर्किट देखो कितना सिंपल हो गया। अब इस सर्किट में क्या करते हैं, ये 25 और 8 आपस में सीरीज में दिख रहे हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 25 और 8 दोनों मिलकर कितना हो गया, 33। तो दिस इज, यस, 33 ओम। और यहाँ पे एक आपकी बैटरी लगी हुई है जो कि डिपेंडेंट सोर्स है। तो दिस इज माइनस टू प्लस, और इसकी वैल्यू है 15 IX, इसकी वैल्यू है 60 वोल्ट, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज IX। ओके, अब बड़ा ही सिंपल हो गया, ये IX बताना है, और ये IX एक होना चाहिए कि लूप करंट है, क्योंकि एक सिंगल सा लूप है, और वही ब्रांच लूप करंट दोनों यहाँ पे सेम ही है। कैसे हो जाएगा, इसमें आप केवल, चाहे आप इसमें केवीएल का इक्वेशन लिखो, मैं बोलता हूँ इसमें केवीएल का इक्वेशन लिखो। तो ये IX यहाँ पे कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, कितना ड्रॉप बना रहा है, तो ये ड्रॉप बना रहा है IX इंटू 33, और ये वाला ड्रॉप दिया हुआ है। सारी की सारी चीजों को लिख दो, तो कैसे लिखोगे, मैंने क्या बताया, करंट के चलने की दिशा में चलिए और पहला साइन लीजिए। तो पहला साइन यहाँ पे क्या आया, कहीं से भी शुरुआत कीजिए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हमने यहाँ से लिया तो लिखा -60 प्लस 33 टाइम्स ऑफ IX प्लस, नो नॉट प्लस, अब जब इधर से चल रहा है तो पहला साइन क्या दिख रहा है, माइनस, क्या लिखेंगे, -15 IX इज इक्वल टू 0। तो ये केवीएल का इक्वेशन ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी कर सकते थे कि यहाँ से आप सिंपल IX ऐसे लिख सकते थे, ये दो वोल्टेज सोर्स है, देखो ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या अपोज, तो प्लस से करंट निकल रहा है, यहाँ पे प्लस से भी करंट निकल रहा है, तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। तो 60 प्लस 15 IX डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 33। इस तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ से भी वही चीज आ रही है अपनी। तो जब इसको हम देखते हैं तो 33 IX और 15 IX, 33 IX माइनस 15 IX इज इक्वल टू 60। तो ये हो जाएगा, इट इज 18 IX इज इक्वल टू 60, और जो IX हो जाएगा आपका हो जाएगा 60/3। तो दिस इज 30/9, दिस इज 3 10/3, एंड इट इज नथिंग बट 3.33 एम्पियर। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, बट लेट अस चेक। तो 33 माइनस 15, सो इट इज 18,
Okay, okay. And 60 upon 18, so it is 30 upon 9. I, okay, this is now 3 10 जा 30. This is 10 by 3. It is right. Okay. तो इस तरीके से हमें करना है। डिपेंडेंट सोर्स देख के घबराना नहीं है और दोनों को अगर आपने चेंज कर दिया ना इसको करंट में सोर्स में और इसको वोल्टेज तो प्रॉब्लम जस्ट की तस रहेगी। एक तरफ से करना शुरू करो, थोड़ा सा एनालिसिस करो कि कैसा सर्किट दिखेगा, तो ऑब्वियसली आंसर आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।